पैसा दे दो, बंगला दे दो, गाड़ी दे दो, ये धंधा ठीक कर दो, रोग है तो दूर कर दो, कुछ न कुछ हमारा स्वार्थ लेकर ही हम भगवान में प्रीति करते हैं। हनुमान जी की तरह निस्वार्थ प्रीति जो करते हैं न, वही प्रेम कहा जाता है। मांगने का कुछ भी नहीं, बस हमसे जो कुछ बन सकता है वो काम करवाओ, बस कुछ लेना है ही नहीं। वो जो प्रीति है उसको हम प्रेम कहते हैं। हनुमान जी महाराज को जो राम में प्रीति थी उसको हम प्रेम कहते हैं। अभी हम हमारा स्वार्थ रखकर ही प्रीति करते, भगवान में भी, गुरु में भी, संत में भी, माता पिता में भी। पता चले कि अभी माता पिता के पास बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी है तो अच्छी तरह से देखभाल करेंगे, और पता चलेगा कि अब माता पिता के पास कुछ भी नहीं है तो वृद्धाश्रम में भेज देंगे, है ना। प्रीति भी वैसे ही करते हैं हम। तो प्रीति और वासना, उसमें ध्यान रखना है। कुछ भी नहीं है, हाँ, तो भी जो श्रवण जो अपनी माता पिता की यात्रा करवाते थे, है ना, कंधे पर लेकर, वो प्रीति कहलाती, वो प्रेम कहलाता है। एक बात शॉर्ट में आप समझ ली, जहाँ कहीं भी स्वार्थ आएगा, हमारे सुख की भावना आ जाएगी, तो वो प्रेम नहीं रहेगा, वो वासना में परिणत हो जाएगा। और अभी देखेंगे प्रेम और वासना में सूर्योदय और सूर्यास्त। प्रेम अमृत है और वासना जहर है। वासना जहर है, दुखी ही मार डालते कई लोगों को। और आजकल में हम देखते हैं, कभी कोई पत्नी, कोई स्त्री नारी होती है, कोई पर पुरुष में प्रीति हो जाती है, और अपना पति जो बाधरूप होता है, आडरूप होता है, तो उसकी हत्या कर देती है, पाप करवाती है। वासना क्या करवाती है? पाप करवाती है। वासना एक प्रकार का जहर है, खून भी करवाती है। और प्रेम जो होता है वो कभी किसी को दुखी नहीं कर सकता है, जहर है। प्रेम सुखप्रद है, सुख देता है, और वासना दुखप्रद है, वो दुख देती है। जो प्रेम है उसमें शांति मिलती है और वासना में अशांति होती है। तो हम सबको एक बात याद रखनी है, जीवन में प्रेम ज़रूर होना चाहिए, स्नेह ज़रूर होना चाहिए। स्नेह के बिना जीवन जीवन है ही नहीं, जीवन जीवन है ही नहीं। जिसके जीवन में कोई प्रीति ही नहीं है कहीं भी, तो उसके जीवन जीने की मज़ा नहीं आता है। तो आज एक बात मैं बताऊंगा कि प्रीति, स्नेह, प्रेम मिलना बहुत मुश्किल होता है। स्नेह बचपन में मुफ्त में मिलता है, स्नेह बचपन में मुफ्त में मिलता है, जवानी में कमाना पड़ता है, और बुढ़ापे में मांगना पड़ता है। कोई मुझे बुलाओ, कोई मेरे पास आओ, वो मांगना पड़ता है। बचपन में स्नेह मुफ्त में मिलता है, जवानी में कमाना पड़ता है, और बुढ़ापे में मांगना पड़ता है। स्नेह मिलना बहुत मुश्किल होता है। जिस आदमी का जीवन सद्गुणों से भरा हुआ होता है, जिस आदमी का जीवन सत्कर्मों से भरा हुआ होता है, उसको ही भरपूर प्रेम और भाव दुनिया से मिलता रहता है। कभी आप देख लेना, जितना हमारा जीवन सद्गुणी होता है और सत्कर्मों से भरा होता है, उतना ही लोगों का प्यार मिलता रहता है। मैं तो मेरे जीवन में देखता रहता हूँ। अभी देखिए, हम हमारे जीवन में देखते हैं तो हमारे साधु के जीवन में हमारे नाम की इस दुनिया में कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है, हमारे पास कुछ भी नहीं होता है, हमारा कोई बैंक बैलेंस के बैंक अकाउंट नहीं होता है, हमारे नाम की एक पेन भी कहीं नहीं होती है, कोई भी चीज़ नहीं होती है। आम આપણે ગુજરાતીમાં કહેવાય તો હાવ લુખે લુખા કહેવાય, અમે ફકડ गिरधारी પાસે કાંઈ नहीं, हम कशुं ज नाम। किंतु दुनिया में हम कहीं भी जाते हैं, लोगों का इतना भाव प्रेम मिलता है, तो मैं समझता हूँ इससे बड़ी संपत्ति दुनिया में और कौन सी हो सकती है। कितना भाव प्रेम लोगों का मिलता रहता, कहीं भी जाते हैं, देश विदेश कहीं भी भाव प्रेम है, वही सबसे बड़ी संपत्ति है। ज्यादा नहीं, किंतु मैं इतना कहूँगा कि हमारे परिवार के सभ्यों का भाव प्रेम हमको मिले, ऐसा जीवन तो हमें बनाना ही चाहिए। एक बात याद रखना, इस दुनिया में हम जब आए थे तब खाली हाथ आए थे, और जाएंगे तब खाली हाथ ही जाएंगे। कुछ लाए नहीं है, कुछ लेकर जाएंगे नहीं। जितना भाव प्रेम बांटेंगे वही जीवन है, और वही जीवन का आनंद है।
और इसलिए शुरुआत घर से ही करना है। हमारे घर के परिवार के सभी सभ्य हमसे खुश हो, बस सबको प्यार बांटो, नफरत करना बंद ही कर देना, नफरत में जिंदगी व्यतीत करना ही नहीं। मैंने एक सूत्र कहा है, भाव से जियो नफरत से नहीं। अच्छे बुरे लोग तो दुनिया में मिल ही जाएंगे, अच्छे लोगों को देखकर भाव बढ़ाते जाओ, नफरत कभी जीवन में बढ़ाना ही नहीं। भाव भरा हृदय जिंदगी का श्रृंगार है। भाव भरा जीवन, भाव भरा हृदय जिंदगी का श्रृंगार है। रुखा सुखा हृदय जिंदगी का भार है। जिंदगी का श्रृंगार भाव भरा हृदय है, वही जीवन है। वही आदमी जीता है जो भाव से और प्रेम से जीता है। प्राण रहित इंसान मरने के बाद जलता है। प्राण रहित इंसान मरने के बाद जलता है और स्नेह रहित इंसान जिंदा जलता है। प्राण रहित इंसान होता है वो मरने के बाद स्मशान में जलता है, किंतु जिसके जीवन में कोई स्नेह ही नहीं है, किसी के प्रति प्रेम भाव ही नहीं है, तो वो आदमी तो जिंदा ही जलता है। यदि हमको किसी से प्यार नहीं, यदि किसी को हमसे प्यार नहीं, तो समझ लेना मेरे यार, ऐसी जिंदगी में कोई सार नहीं, ऐसी जिंदगी में कोई सार नहीं। हमको किसी से प्यार नहीं। प्यार में मैंने जो पहले व्याख्या बता दी वो समझ लेना। हमको किसी से प्यार नहीं, यदि किसी को हमसे प्यार नहीं, तो समझ लेना मेरे यार, ऐसी जिंदगी में कोई सार नहीं। तो भावपूर्ण हमारा जीवन बने। आपने एक शेर सुना होगा, जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं। जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं पत्थर है जिसमें प्रभु से प्यार नहीं, जिसमें प्रभु से प्यार नहीं। भाव रहित हृदय वो तो पत्थर समान है। और भाव बहाना है तो हमें थोड़ा परोपकारी भी बनना पड़ता है। सभी के दोष सहन करना भी सीखना, क्षमा करना भी सीखना पड़ता है। जो महापुरुष या जो भगवान के अवतार आज पूजे जाते हैं, उनके जीवन में आप झांकी करके देख लेना कि उन्होंने भाव प्रेम ही बहाया है। आज भी रामचंद्र भगवान भारत देश में पूजे जाते, क्यों? वनवास देने वाली कैकेयी के प्रति भी उन्होंने कभी नफरत नहीं रखी। राम ने कभी भी नफरत नहीं रखी। कैकेयी के प्रति तो नफरत नहीं रखी। वन में से जब रामचंद्र भगवान वापस आए तो सबसे पहले कैकेयी को प्रणाम किया, बाद में मां कौशल्या को प्रणाम किया। आप देख लीजिए, इतना बुरा तो हमारा कोई करने वाला है नहीं दुनिया। कैकेयी ने जो राम का बुरा किया, जिस दिन राजगद्दी पर बैठना था उसी दिन वनवास मिला, तो भी राम ने कभी नफरत नहीं की।